हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। राजनीति विज्ञान का सॉल्व पेपर जुलाई 2018 का है ये। ठीक है, 19 तक का हम कर लिए हैं और ये है 2018 का पेपर। इसे सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन सेकंड वीडियो में। और इससे पहले कि अगर आप नहीं देखे हैं तो जरूर सॉल्व करिए, पुराने क्वेश्चन जरूर इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना आपके लिए। ठीक है, और आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। बी, उन्होंने राजनीति के ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के क्रमशः व्यवहारिक सरोकारों से संबंधित था। तीसरा, उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। और चौथा, पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की जरूरत पर जोर दिया। और फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डनिंग का कथन है। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में उनसे पहले आता है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, अरस्तु ने ये चीज कही थी। नेक्स्ट है, लॉग के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, संविदा जिसके प्रति हरेक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ये सही नहीं है। और संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। और संविदा जिसमें व्यक्ति के कुछ एक अधिकार छोड़े जाते हैं वो प्रकृति की स्थिति में रखते हैं। संविदा प्राकृतिक नियम पर विराम नहीं लगाती। ये सारी चीजें सही है। रूसों के लिए निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, गौरव तर्क को उत्प्रेरित नहीं करता है। सही क्या है, व्यक्ति के आत्म प्रेम जो उनकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए, वर्ण करने के लिए निमित्त है। और गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। गौरव से सभी बुराई उत्पन्न हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन है, कथन और कारण। तो अभिकथन पढ़ते हैं, जेस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। कारण, इच्छा शक्ति न केवल संस्था पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्तापरक आधार है। और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। और राइट ऑप्शन इसका, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है सेवन क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सेकेंड, स्रोत और प्रमुख विचार। जैन धर्म, वैष्णव धर्म, रस्किन और टालस्टॉय और प्लेटो। तो मिलान कर लेते हैं। ठीक है, और मिलान करेंगे तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए का जैन धर्म, ए का हो जाएगा, अहिंसा पर बल दिया था जैन धर्म ने। ठीक है, फोर्थ हो जाएगा। वैष्णव धर्म फर्स्ट हो जाएगा, दृष्टिकोण की विश्वजनीयता। रस्किन और टॉलस्टॉय सी का सेकंड हो जाएगा, औद्योगिक सभ्यता, निषेध प्रतिरोध के विचारों के लिए तिरस्कार। और प्लेटो का थर्ड हो जाएगा, आदर्शवाद और नैतिक मूल्यों के लिए चिंता। और राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था। एट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अरविंदो ने शुरू किया था साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म। नेक्स्ट, अभिकथन और कारण। नाइन क्वेश्चन, एमएन राय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। कारण, इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। इसका दोनों ही सही है, कथन और कारण। ठीक है, और ठीक है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा, मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे वर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। सर्दी की तीव्रता, ठीक है, सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। जे नेहरू, बी आर अम्बेडकर, एन रा, के टी शाह। और 10 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में इन्होंने कहा था बी आर अम्बेडकर ने कि मेमनों से ऊन कतर ले गए और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक मानकीय है।
व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपकों और नियमताओं से जुड़ा हुआ है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक संविदा सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ा हुआ है, और उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रामक नहीं है। और 11 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सही नहीं है कथन। अहिंसा आइसा बर्लिन, ठीक है, आइसा बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्कधार राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं। आइसा बर्लिन, राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं, उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। सही है बिल्कुल। राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, जिन्होंने क्लास की परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया। तीसरा, आदमी के जिज्ञासु और तर्क संगत इच्छा के कारण परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहेगा। ये सारे सही हैं। डी सही नहीं, उन्हें राजनीतिक सिद्धांत दर्शन के लिए पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोवेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की। ठीक है, रॉबर्ट नोजिक, फ्रेडरिक हाइक, जॉन रॉल्स, कार्ल मार्क्स। और राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉन रॉल्स ने। निम्नलिखित में से किसने आलेख दी जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स में लिखा। जॉन रॉल्स, एच ए हाइक और नोजिक या जे हैबरमास। और 14 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, आर नोजिक। ठीक है, रॉबर्ट नोजिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है। 15 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेडरिक हाइक समुदायवादी के वाद के प्रतिपादक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं। लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, रंग, जाति, धर्म कुछ भी हो। सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए, सर्वस्व वैध मताधिकार। राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत एक मान है। ठीक है, तो कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं ये पूछा है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी हैं इसमें। ठीक है, ए बी सी डी सभी हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। 17 है, लेखक और पुस्तक ब्रियाबेरी जस्टिस, सुमन मोलर ओकिन आइडिया ऑफ द स्टिस, अमर्त्य सेन जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, टॉम टी लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस, टॉम कैम्पबेल की। और 17 क्वेश्चन का, ठीक है, हम मिलान करेंगे तो मिलान में ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का 3rd होगा, सी का 2nd होगा, डी का ये हो जाएगा। ठीक है, मिला देती हूँ एक बार मैं। ए का क्या है, ए का 4 है। ठीक है, बी का क्या है, 3rd है। सी का क्या है, अमर सेन आइडिया ऑफ द जस्टिस, और इनका हो जाएगा, ठीक है, डी नहीं, डी का 1st हो जाएगा। हाँ, डी का 1st। ठीक है, जस्टिस, टॉम बिल का जस्टिस। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं। यह रिगार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। श्रम शक्ति श्रमिक की मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। इसलिए प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं है। उत्पादन में जितने श्रम घंटे लगे, कामगार को उतनी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। 18 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, बी और सी, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है। ठीक है, और सर्वहारा वर्ग के आंदोलन के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है, सही है। ठीक है, और उसके बाद पूंजीवादी साम्राज्य का उनका सिद्धांत उन्होंने पूंजीवाद के मध्य चरण के रूप में माना, ये सही नहीं है। दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य के पुनर्निर्माण का विचार, ये सही है। तीसरी बात है, क्रांति की रणनीति और दांव पेच का उनका सिद्धांत, राइट ऑप्शन ए, सी और डी है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक विचारधारा की विशेषता नहीं है। एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, राजनीतिक विचारों का एक कार्रवाई उन्मुख समुच्चय, एक खास सामाजिक वर्ग या सामाजिक समूह का वैश्विक नजरिया, दिए हुए राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समझते या व्यक्त नहीं करते। 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, ये नहीं है विशेषता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दी।
परिभाषा दलों, हितों और नीति संरचना के रूप में संबंधित होने के रूप में दिया। और 21 का राइट ऑप्शन है रायसी, मैग्रिस और वार्ड। द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, प्रेसिडेंशियल, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जीन ब्लांडेल। ठीक है, मैंने शायद ये कराया भी है और देखिए इसीलिए मैं कहती हूँ पुस्तक आदि के नाम, उनके पुस्तक की रचनाएं जरूर ध्यान रखें, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। और अभिकथन और कारण पढ़ते हैं। तर्क, तो तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। आर है, सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथापूर्व इसी पर निर्देश के रूप में की जाती है। 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी व्याख्या सही नहीं है, बाकी सब सही है दोनों ही। ग्रेवियल आमंड द्वारा निर्धारित हित समूहों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। सांस्थानिक समूह, गैर सहयोगी समूह, सहयोगी समूह, अप्रत्याशित समूह। 24 क्वेश्चन। ठीक है, और 24 का हम विभाजित करेंगे, क्या है कैसे है एक बार देख लेते हैं। संस्थानिक समूह, गैर समूही समूह, सहयोगी समूह, अप्रत्याशित समूह। ठीक है, तो पहले आएगा ये संस्थाती, फिर आएगा सहयोगी, फिर अप्रत्याशित, फिर आएगा शायद मुझे लगता है ये। ठीक है, और 24 क्वेश्चन का ठीक है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए सी डी बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 25 क्वेश्चन। तो चार्टिस्ट आंदोलन, इंग्लैंड में पौरुष मत संग्रह की मांग, फिलाडेल्फिया अभिसमय, संयुक्त राज्य अमेरिका में आजादी घोषणा, संविधान हस्ताक्षर, मेफ्लावर समझौता, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में दास्ता का उत्पादन, और उस डी है 1832 का सुधार अधिनियम। तो ये तीनों सही हैं। ठीक है, और इसमें सही कौन सा नहीं है? सी वाला नहीं है। ठीक है, ये मिलान सही नहीं, बाकी ये चारों सही हैं, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है अभिकथन और कारण। तो अभिकथन में है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। तर्क क्या दिया? आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथार्थपरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी है। और 26 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन बी, यानी व्याख्या सही नहीं है, बाकी दोनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? पॉलिटिकल करेंसी एंड चेंज, पीटर एच मर्केल, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, एस पी हंटिंगटन। और ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं मिल रहा है। बाकी द मैन ऑफ द हर्सबर्ग सैमुअल, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया, आरसी मैग्निस। निम्न किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से तत्व सही हैं? संविधान में परिवर्तन, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। सी, राजनीतिक संस्थाओं में रूपभेद, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं मौलिक परिवर्तन। और 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए बी सी डी सभी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने में सर्वाधिक प्रभावी है। प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों में को प्रत्यायोजित की जाती है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है और स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति नहीं प्राप्त करती हैं। और राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ए बी सी डी सभी। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, अमेरिकी संविधान के किन संशोधनों, विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया गया? चौथा संशोधन, 5वां, 14वां, 16वां। 30 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है बी और सी, 5वां और 14वां संशोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? प्रशासनिक विधि फ्रांस, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति स्विट्जरलैंड, सीनेट सभा में राज्यों का एक समान प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका, विधि का शासन इंग्लैंड। और जैसा कि विधि का शासन इंग्लैंड, ये बिल्कुल सही है। और इसमें हम देखेंगे ऑप्शन ये भी सही है, प्रशासनिक विधि फ्रांस, सीनेट सभा में राज्यों का ये भी सही है, ये नहीं सही है। ठीक है, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति ये नहीं सही है, स्विट्जरलैंड वाला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की? ठीक है, पॉल बैरन,
जेम्स ए कोलमैन, एडवर्ड सिल्स, मैक्स वेबर। और 32 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मैक्स वेबर। अभिकथन और तर्क। तो अभिकथन है, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और यह आम आदमी की सरकार का घोतक है। तर्क क्या दिया? आम धारणा है कि सरकार ज्यादा शक्ति अभियान के नियंत्रण और प्रबंधन में कार्य करती है। और 33 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। दोनों सही, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। 34 है, मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही है? यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौकरशाही में मेघा के रूप में ज्ञान के माध्यम से प्रभुत्व विरहित है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्राह्यता है। और 34 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ए, बी और सी। ठीक है। 35 क्वेश्चन, सूची, लेखक और रचनाएं। रॉबर्ट डहल, लिगरेटी एंड लिटिमेसी, और एम एस लिपसेट, पार्लियामेंट्री पार्टिसिपेंट एंड ऑपोजिशन, और स्किमिट कार्ल, पॉलिटिकल मैन, रोजर चार्ल्टन, पॉलिटिकल रियलिटीज, कॉपरेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, इन बुकों को एक बार आप इंग्लिश में जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है। 35 क्वेश्चन है और 35 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है। ए का क्या है? सेकंड है, बी का थर्ड है, सी का फर्स्ट है और डी का फोर्थ है। ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में अच्छे से बुकों का नाम दिया होता है, हिंदी में उलट गड़बड़ सड़बड़ लिख देते हैं सब। और अभिकथन और कारण तर्क है। ये तो अभिकथन पढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए अस्थायी शासन व्यवस्था उपबंध है। राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्जात है। और 36 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। दोनों सही है और सही व्याख्या नहीं है। आप गूगल पे चेक कर सकते हैं इन नामों को, या बुक से चेक कर सकते हैं। और 37 क्वेश्चन है। 37 है इस सूची फर्स्ट और सेकंड। इस्लामिक क्रांति, रूसी क्रांति का बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन। और गौरवपूर्ण क्रांति जो थी वो इंग्लैंड में हुई थी। ठीक है। और ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी ए का सेकंड है। ठीक है। और डी का थर्ड है, चार्ल्स द्वितीय की ऐतिहासिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 की क्रांति। और सी का जैसा कि गौरवपूर्ण क्रांति फोर्थ है। ठीक है। और ए का क्या है? रूसी इस्लामिक क्रांति, ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन। रूसी क्रांति का नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी द्वारा किया गया था। ठीक है, ये है सही। नेक्स्ट है, आधुनिकीकरण को सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके सदृश माना जाता है? पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, राष्ट्र राज्य का तंत्र का उदय, औद्योगिकरण। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी, सी और डी सभी। 39 है, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। समकालिक लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में तटस्थ और निष्पक्ष रहती है। मीडिया के अभिकरण औद्योगिक और कम्युनिटी समूहों के नियंत्रण में रहते हैं। और 39 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और डी। ए, बी और डी, क्योंकि अब मीडिया निष्पक्ष नहीं रहती है। ठीक है। और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे डी। नेक्स्ट है 40 क्वेश्चन, लेखक अवधारणा है डायसी, एम्पिघटन, आमंड, मैवरी बनाम मेडिसन, अप्रत्याशित हित समूह, न्यायिक समीक्षा, राजनीतिक लक्ष्य, विधि का शासन। और 40 क्वेश्चन का मिलान करेंगे, ए का 4 हो जाएगा, बी का थर्ड हो जाएगा, आमंड जो है ये इनका अप्रत्याशित हित समूह हो जाएगा, बैबरी बनाम इनका डी का हो जाएगा सेकंड, न्यायिक समीक्षा। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था, ठीक है, ये थी। और विधान सभा में एक निवासी बहुमत और उसके मात्र ये नहीं था। ठीक है, सेकंड वाला। और ये भी सांप्रदायिक प्रतिनिधि न के बराबर रखा है, बल्कि इसे बढ़ाया गया। प्रांत और विधानमंडल दोनों के लिए राज्य को बढ़ा दिया गया। ये देखिए, ये चीज नहीं थी। ऑप्शन बी सही है। 42 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीतिक अध्ययन करने के लिए स्वतंत्रता एक स्वतंत्रता उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया? नी कोठारी, मायरन बायनर, मॉरिस जोन्स, पाल और ब्रॉस।
और 42 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मॉरिस जोन्स। भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से? इसे संविधान में संरक्षित और प्रवर्तित किया गया, इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा प्रवर्तित किया गया, इस उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का विभाग है, इस सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार हैं। ठीक, 3 क्वेश्चन राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ए और सी दोनों आएगा उसमें। ठीक है, ए और सी दोनों ही है, यानी ए और ए सी। और 44 है, विचार अवधारणा, समझ व्यक्ति, मृदु राज, अभाव की राजनीति, शासनशीलता का संकट, विवादास्पद लोकतंत्र, अतुल कोहली, सुबीर गुनार मंडल और अमैरन बायनर। और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए का थर्ड हो जाएगा, गुनार मंडल, मृदु राज। ठीक है, और अभाव की राजनीति ये हो जाएगा मायरन वायरन, शासनशीलता का संकट ये हो जाएगा अतुल कोहली, और विवादास्पद लोकतंत्र हो जाएंगे सुब्रत के मित्र। ठीक है, राइट ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है निम्न अनुच्छेद 368। देखिए 368 संविधान संशोधन संबंधित है, तो संविधान संशोधन के बाद निम्न में कौन सही नहीं है? विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ठीक है, और बी है विधेयक विशेष बहुमत 2 एवं मतदान में भाग लिया कुल सदस्य 50% से अधिक द्वारा पारित अवश्य होना चाहिए। सदनों के बीच असहमति दशा में संयुक्त बैठक बुलानी चाहिए। राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। और 45 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ये सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सन 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार रखें। के.आर. नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा पाटिल। ठीक है, और 46 क्वेश्चन है ये, और 46 का राइट ऑप्शन हो जाएगा आर वेंकटरमण, शंकर दयाल शर्मा, के.आर. नारायण, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, और नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? देखिए राष्ट्रपतियों का कार्यकाल अक्सर पूछता है क्रम लगाने के लिए, तो एक बार जरूर सारे राष्ट्रपति जो हैं अब तक के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पदों पर मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने या अन्यथा वजह से रिक्त होने पर असंगत प्रावधान करे? 47 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी है, अनुच्छेद 70 करता है ये प्रावधान। 8 है मार्गरेट थेचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम ने प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया उसकी तुलना में सन 1989 में भारत में प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षित कम दुरुपयोग किया गया, यह कथन किसका है? यानी भारत में प्रधानमंत्री सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग किया, ये कथन किसका है? और 48 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है जेम्स मैनर का कथन है ये। 49 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय का दोहरा व्यक्तित्व मानते हैं? एक विधायी संस्था, एक श्लोक संस्था, ग्रेनविल अस्टीन, उपेंद्र बख्शी, माधव खोसला एवं अनंत पद्मावन और M.N. रॉबिन्सन। और 49 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है, माधव खोसला एवं अनंत पद्मनाभन। 50 और लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि 51 से अगले उसमें कराऊंगी फिर मैं। कौन भारत निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचनों का एक प्रभावी कवच कहते हैं? 50 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, लॉर्ड एम सुसान जो है रूडोल्फ। ठीक है, और आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन जरूर हल करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।